तो इस वीडियो में हम क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। इलेक्शन से इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके लिए हमें हरियाणा का एक केस स्टडी समझना होगा। 5 घंटे से शहर की भीड़ चौक में इकट्ठा थी हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ के लिए, जिनका नाम देवीलाल था। 1982 तक यहाँ कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी, जिसके बाद देवीलाल जो अपोजिशन लीडर के रूप में न्याय युद्ध मूवमेंट करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि उनकी गवर्नमेंट किसानों के छोटे बिजनेसमैन के लोन्स खत्म कर देंगे। सभी उनके प्रॉमिस से अट्रैक्ट होते हैं और स्टेट असेंबली में देवीलाल यानी लोक दल को 90 सीट्स में 76 सीट्स मिलते हैं और कांग्रेस को सिर्फ 5, जिसके बाद देवीलाल चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं और अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं। लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन 1991 में कांग्रेस वापस आती है। हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है? बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी को चलाने के लिए सभी लोगों को रोजाना साथ में डिसीजन लेना होगा, लेकिन ना हमारे पास इतना टाइम है और ना इतना बड़ा लैंड, ना ही हम बता सकते हैं कि कौन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल है। तो यहाँ से हमें इलेक्शंस का डेफिनेशन मिलता है। ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जिससे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रेगुलर इंटरवल्स पर चुन सकते हैं। वोटर से चूज करते हैं कि कौन लॉ बनाएगा, कौन डिसीजन लेगा और किसकी पॉलिसीज आगे गवर्नमेंट को गाइड करेगी। एक इलेक्शन से डेमोक्रेटिक कैसे बनती है? 1 वोट 1 वैल्यू के लॉ से पार्टीज और कैंडिडेट्स इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए फ्री हैं। इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल्स पर होने चाहिए। कैंडिडेट्स को पीपल प्रेफर करेंगे और इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट होने चाहिए। क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा होता है? तो इसके कई डिमेरिट्स हैं, जैसे इसी सोसाइटी में सेंस ऑफ फैक्शनलिज्म आता है। लीडर्स एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते हैं और कई पार्टीज तो जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स का यूज करते हैं। इसको कम करने के लिए हमें पॉलिटिकल लीडर्स का नॉलेज इम्प्रूव करना होगा। उनके काम के बेस पर उन्हें रिवॉर्ड या पनिशमेंट देना चाहिए, जिसे हम पीपल डिसाइड करेंगे। अब समझते हैं इलेक्शंस के सिस्टम को। हर 5 साल पर लोकसभा और विधानसभा में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। ये इलेक्शंस 2 तरह से हो सकते हैं। अगर इलेक्शंस सारे कंस्टिट्यूएंसीज में सेम टाइम पर होती है तो उसे जनरल इलेक्शंस कहेंगे, लेकिन कभी कभी किसी लीडर के डेथ या रिजाइन करने के कारण वैकेंट सीट को भरने के लिए सिंगल इलेक्शंस होती है, जिसे बाय इलेक्शन कहते हैं। इलेक्शंस करवाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है, जिन्हें इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। जैसे हरियाणा में लोक दल ने 90 सीट्स में 76 सीट्स जीती, मतलब 90 में 76 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोक दल के एमएलए चुने गए। हमारे कंट्री में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी भी कहते हैं, जिसका एरिया वहाँ के पॉपुलेशन पर डिपेंड होती है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए भी कहते हैं, जो फिर एमपी कहलाते हैं। ये बात पंचायत में भी है। हर गांव और शहर के वार्ड्स होते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ ऐसे भी सीट्स हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, जिन्हें रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। ऐसा सोसाइटी के दबे हुए कम्युनिटी के आवाज को उठाने के लिए किया गया है, जिसे इंडिया मोर डेमोक्रेटिक कंट्री दिखता है। जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड हैं एज पर ऑन 26 जनवरी 2019। लोकल लेवल पर भी पंचायत में ओबीसी के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती है। 1/3 सीट्स वुमेन के लिए पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में भी रिजर्व्ड होती है। इंडिया के इस मैप में ये बताया गया है कि सभी सीट्स डिफरेंट कम्युनिटीज में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ तक हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट के लिए चैनल चेकआउट जरूर करना।